शॉपिफाई पर वेबसाइट बनाने से पहले मैं आपको 3 बेसिक चीज़ों का बता देता हूँ। शॉपिफाई में हम 3 ही चीज़ पढ़ेंगे, शॉपिफाई थीम्स, शॉपिफाई ऐप्स एंड शॉपिफाई प्रोडक्ट्स। ये 3 चीज़ों को हम पढ़ेंगे और इन्हीं 3 स्टेप में आपकी वेबसाइट बन जाएगी। शॉपिफाई थीम्स एक वेबसाइट का डिज़ाइन बनाती है, एक वेबसाइट का लुक एंड फील, एक वेबसाइट का लेआउट शॉपिफाई थीम का काम होता है। दूसरा शॉपिफाई ऐप्स, जितने भी शॉपिफाई में हम फीचर्स ऐड करेंगे वो सब ऐड करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ ऐप्स, जैसे पेमेंट गेटवे का फीचर, व्हाट्सएप इंटीग्रेशन, ईमेल का इंटीग्रेशन, या फिर शॉपिफाई फॉर्म्स, या फिर अबंडन कार्ट नोटिफिकेशन। किसी भी तरह के अगर आपको फीचर्स ऐड करने हैं तो वो शॉपिफाई ऐप्स की मदद से होंगे। एंड लास्ट थर्ड स्टेप जो आपको ध्यान रखना है, शॉपिफाई पे हम लिस्ट करेंगे प्रोडक्ट्स। सिंपल सी बात है, जैसे अमेजॉन में प्रोडक्ट लिस्टिंग होती है ऐसे ही शॉपिफाई में होती है। सबसे पहला स्टेप आता है शॉपिफाई थीम्स। शॉपिफाई थीम्स के लिए देखो, आपको लेफ्ट हैंड साइड में कहाँ जाना है, ऑनलाइन स्टोर। ऑनलाइन स्टोर के अंदर आपको जाना है थीम्स। देखो शॉपिफाई में जनरली पेड थीम्स ही है सारी। ये देखो शॉपिफाई में यहाँ पे आप जाओगे ना, ये सारी अलग अलग थीम्स है। राइट नाउ मेरी वेबसाइट बहुत ही बेकार लुक में दिख रही है क्योंकि डॉन थीम बहुत सस्ती थीम होती है। अच्छा, शॉपिफाई का यूआरएल क्या है, आप अपनी शॉपिफाई वेबसाइट को देख कैसे सकते हो जो भी आप चेंजेस कर रहे हो। उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है। आपको कहाँ जाना है, सेटिंग्स के अंदर, डोमेन के अंदर। सेटिंग्स के अंदर कहाँ जाना है, डोमेन। राइट नाउ आपकी ये देख रहे हो, ये अजीब सी वेबसाइट है, ये अजीब सा यूआरएल है। अभी क्योंकि मैंने कोई भी डोमेन को परचेज़ नहीं किया है इसलिए मेरी वेबसाइट का यूआरएल ये अजीब सा है। अब आपको ये पासवर्ड आ रहा है, चलो इस पासवर्ड को मैं बताता हूँ। अभी क्या होता है, जब भी आप नया शॉपिफाई स्टोर बना रहे हो तो शॉपिफाई स्टोर आपका क्या है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड, आप देख रहे हो एंटर यूजिंग पासवर्ड, आप वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। सबसे पहले आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। पासवर्ड कहाँ से मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। शॉपिफाई में आप थीम्स पे हो, यहाँ से आ जाओ प्रेफरेंसेस में। प्रेफरेंसेस के अंदर आपको मिल जाएगा पासवर्ड, आप इस पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हो। मैं पासवर्ड डालता हूँ, एंटर कर देता हूँ। तो ये देख लो मेरी ये आ चुकी है शॉपिफाई वेबसाइट। ये इस तरह से मेरी अभी शॉपिफाई वेबसाइट दिख रही है। और ये कौन सी थीम है, डॉन थीम है। मैं दोबारा बता देता हूँ, मैंने अब तक आपको कुछ नहीं बताया है। सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आपको यहाँ पे आपकी शॉपिफाई स्टोर का यूआरएल मिल जाएगा। ये देख रहे हो माई स्टोर के नीचे शॉपिफाई स्टोर का यूआरएल। दूसरा ऑप्शन, आप डोमेन्स के अंदर भी जाके देख सकते हो शॉपिफाई स्टोर का यूआरएल। राइट नाउ मेरी वेबसाइट क्या है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। ठीक है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो उसके लिए आपको पासवर्ड कहाँ से मिलेगा, ऑनलाइन स्टोर के अंदर आपको जाना है प्रेफरेंसेस। ये आ चुका है आपके शॉपिफाई स्टोर का पासवर्ड। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको पासवर्ड प्रोटेक्शन हटाना है, ऑफ कर दो, इसे सेव कर दो। ठीक है, अब आप अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करोगे, कोई भी पासवर्ड नहीं मांगेगा। ठीक है, जब आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी, आपके मेन डोमेन पे लाइव हो जाएगी, तो आपको इसको क्या करना है, ऑफ कर देना है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं थीम्स की, जिसके ऊपर हम बात कर ही रहे थे। थीम्स के लिए हमें क्या जाना है, ये सारी डॉन थीम होगी, बड़ी सस्ती थीम है। चलो मैं आपको ना कोई दूसरी मान के चलते, कोई फ्री थीम डाल के दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे कि मैं गया विजिट थीम स्टोर पे गया, बहुत सारी फ्री थीम एंड पेड थीम आपको मिल जाएगी। देख रहे हो 23 फ्री थीम है सिर्फ, और पेड थीम 245, लाखों में पेड थीम है। मैं आपको दिखाऊंगा। चलो मैं कोई फ्री थीम आपको दिखाता हूँ। जैसे डॉन थीम फ्री है, ऐसे ही होराइजन थीम फ्री है। होराइजन थीम को क्या करता हूँ, ट्राई थीम पे करते हैं। ठीक है, मैं अभी डॉन थीम को हटा के एक होराइजन थीम को डाल रहा हूँ। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ थीम क्या चेंजेस करती है वेबसाइट पे। ठीक है, थोड़ा सा ये एक्टिव हो रहा है, एक्टिव होने में थोड़ा टाइम ले रहा है, हम थोड़ा वेट करते हैं। जैसे ये थीम यहाँ पे एक्टिव हो जाएगी, हमें पब्लिश करना पड़ेगा। अभी डॉन थीम ही एक्टिव है, मेरी वेबसाइट देख लो, डॉन थीम ही एक्टिव है। जैसे ये वाली एक्टिव हो जाएगी, मुझे इसको पब्लिश करना है, तो मेरी वेबसाइट का लुक एंड फील क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको ये बता देता हूँ यार, फ्री में सिर्फ 23 थीम है। पहले तो 10-12 ही होती थी, अब तो 23 हो गया है। बट इन सब के डिज़ाइन ना बहुत बेसिक होते हैं, हमें पेड थीम की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। चलो मैं इसे पब्लिश करके आपको दिखाता हूँ ये थीम का काम क्या होता है। होराइजन थीम पब्लिश। अब मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ, मेरी वेबसाइट का लुक एंड फील चेंज हो चुका है। मेरी वेबसाइट का लुक एंड फील क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। ठीक है, आप फ्री थीम की तरफ भी जा सकते हो, बट मैं आपको कहूँगा भाई पेड थीम आपको चाहिए। तो बहुत बेसिक डिज़ाइंस हैं, ऐसी तो पता नहीं कितनों की शॉपिफाई स्टोर है, उन सबके सेम ही डिज़ाइन होते हैं। क्यों, क्योंकि यार सारे लोग फ्री थीम ही डालते हैं। मैं अब आपको पेड थीम बताता हूँ। उसके लिए एक वेबसाइट है invatoelements.com। क्या नाम है, invatoelements.com। भाई इन्वेटो एलिमेंट्स पे जाना है आपको, यहाँ से हम पेड थीम को डाउनलोड करेंगे। इन्वेटो एलिमेंट्स
कि वेबसाइट है, यहाँ से हम पेड थीम को डाउनलोड करेंगे। आप कहोगे सर इसका भी तो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। चिंता मत करो, वीडियो के एंड में जितने भी पेड वेबसाइट बता रहा हूँ इन सभी के सब्सक्रिप्शन मात्र 100, 200, 300 रुपये में आपको मिल जाएंगे। चिंता की बात नहीं है, ठीक है। इन्वेटो एलिमेंट्स पे आ जाओ। जैसे आप इन्वेटो एलिमेंट्स पे आ जाते हो, ऑल आइटम्स के अंदर जाना है, आपको जाना है CMS टेम्पलेट्स। कहाँ जाना है आपको? CMS टेम्पलेट्स। अब आपको किस टाइप की वेबसाइट बनानी है? अब मुझे बनाना है मान लो वुमेंस बैग्स के रिलेटेड वेबसाइट। वुमेंस बैग की वेबसाइट बनानी है। आप कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर वेबसाइट बना रहे हो? लेफ्ट हैंड साइड से शॉपिफाई को क्या कर दो? सेलेक्ट। जैसे आप वुमेन बैग कर दोगे, अब आपको वुमेंस बैग्स के रिलेटेड क्या मिल जाएगी? थीम्स मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? थीम्स। जैसे ये कोई थीम है, ये देखो कितनी बढ़िया लुक एंड फील है और स्पेसिफिक वुमेंस बैग्स के रिलेटेड थीम है। ये देखो अभी यहाँ पे थोड़ा लोड हो रहा है, अभी क्लोज कर देते हैं हम इसे, देखते हैं। ये देखो कितनी बढ़िया डिज़ाइंस है, कितने बढ़िया डिज़ाइंस हैं। ये देखो आपने ऐसी देखी होगी, दूसरों की वेबसाइट देखी होगी, आप भी ऐसी वेबसाइट बना सकते हो। ये कह रहा है ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, पता नहीं इसका क्या पासवर्ड है, देखना पड़ेगा। यहाँ कोई पासवर्ड नहीं है, चलो कोई और, चलो मैं आपको इसको डाउनलोड कर देता हूँ। बहुत अच्छी थीम लगी, ठीक है। ये कह रहा है शॉपिफाई स्टोर डाउनलोड करने के लिए ना, ये कह रहा है आपको अगर शॉपिफाई का ये इसका डेमो देखना है, डेमो मतलब किस तरह की वेबसाइट आपकी बनेगी, तो उसके लिए आपको क्या डालना? पासवर्ड। ये देखो प्लीज़ एंटर पासवर्ड टू 1। चलो मैं पासवर्ड डाल देता हूँ 1। मैं आपको दिखा देता हूँ ये शॉपिफाई थीम कैसा डेमो दे रही है, ठीक है। आप भी सेम तरह की वेबसाइट बना सकते हो विद इन अ सेकेंड्स। ये देखो कितनी बढ़िया वेबसाइट है, कितनी बढ़िया वेबसाइट है। आपका भी अगर ऐसा स्टोर होगा, कौन नहीं परचेज़ करेगा आपके स्टोर से? सिंपल, ठीक है। ऐसे चलो मैं और भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखो बैगो थीम है, यहाँ पे रोज़ थीम है। कोई भी एक थीम को आप क्या करो, यहाँ से डाउनलोड कर लो। मैंने अभी जूट बैग नाम की इस शॉपिफाई थीम को डाउनलोड कर दिया है। इसका मुझे डेमो बहुत अच्छा लगा। आप भी ऐसे कोई भी एक अच्छी थीम को चूज़ कर सकते हो और उसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने सक्सेसफुली, आप देख सकते हो, जूट बैग नाम की इस थीम को डाउनलोड तो कर दिया है। अब आते हैं शॉपिफाई पे अपलोड कैसे करें। अपलोड करने के लिए हमें कहाँ जाना है? ऑनलाइन स्टोर, थीम्स के अंदर जाने के बाद आपको करना है इंपोर्ट अपलोड जिप, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये जो जिप फाइल मेरी डाउनलोड हुई है, क्या उसे एज इट इज़ अपलोड कर दे? नहीं, एज इट इज़ अपलोड करने पे आपको एक एरर आएगा जो मैं आपको दिखा देता हूँ। थीम कुड नॉट बी अपलोड, इस तरह का एरर आएगा। तो इस एरर को रिजॉल्व कैसे करें? उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? उसके लिए हमें जिप को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। मैंने इस जिप फाइल को क्या कर दिया? एक्सट्रैक्ट कर दिया। और इस एक्सट्रैक्टेड जिप फाइल में आपको मेन फाइल मिलेगी। क्या है? ये मेन जिप फाइल मिलेगी, इसको अपलोड कर रहा है। चलो करके दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले मैं वापस आता हूँ ऑनलाइन स्टोर, थीम्स, इंपोर्ट थीम एंड देन अपलोड जिप। यहाँ पर हम क्या करेंगे? इस जिप फाइल को हम अपलोड पे लगा देंगे, अपलोड, ठीक है। मेरी थीम सक्सेसफुली शॉपिफाई पर अब क्या हो रही है? अपलोड हो रही है। आप देख सकते हो थीम अपलोडेड राइट नाउ। मैं आपको अपनी वेबसाइट का डिज़ाइन भी बता देता हूँ कैसा दिख रहा होगा। उसके लिए कहाँ जाना है? उसके लिए मैं इस लिंक को कॉपी कर लेता हूँ। लेफ्ट बॉटम में ये देखो, लेफ्ट बॉटम में यहाँ कहीं आपको सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। यहाँ कहीं आपको सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा। मेरी वेबसाइट कुछ इस तरह से अभी दिख रही है, बट अभी जैसे ही थीम ये इंस्टॉल हो जाएगी फिर मैं इसे क्या करूँगा? यहाँ से पब्लिश। थोड़ा वेट करते हैं, जैसे ये पब्लिश हो जाएगा फिर हम आगे कंटिन्यू करें। मेरी थीम सक्सेसफुली यहाँ पे अपलोड हो गई है। अब मैं इसे क्या कर देता हूँ? पब्लिश, ठीक है। आप देख सकते हो जूट बैग थीम सक्सेसफुली शॉपिफाई पे पब्लिश हो चुकी है। मैं अभी क्या करूँगा? रिफ्रेश करूँगा। और जैसे मैंने अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश किया, ये देखिए मेरी वेबसाइट का लुक एंड फील एकदम प्रोफेशनल टाइप लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्निच की वेबसाइट पे आ रहा हूँ, कोई प्रीमियम वेबसाइट पे आ रहा हूँ। चलो अब नेक्स्ट स्टेप, अब आते हैं हम प्रोडक्ट लिस्ट। थीम वाला कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया। अब आते हैं हम प्रोडक्ट लिस्टिंग की तरफ। लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या देख रहे हो? प्रोडक्ट्स। अब हम क्या करेंगे? कुछ प्रोडक्ट्स को लिस्ट करेंगे। ऐड प्रोडक्ट पे हम चलते हैं। प्रोडक्ट का क्या आएगा? यहाँ पे टाइटल, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर हम उसकी क्या अपलोड करेंगे? इमेजेस। यहाँ पर हम क्या चूज़ करेंगे? उसकी कैटेगरी। चलिए अब हम क्या करते हैं? मुझे किस टाइप की वेबसाइट बनानी है? मान के चलते हैं हम बनाते हैं किस टाइप की वेबसाइट, चलो बैग्स के रिलेटेड ही वेबसाइट बनाते हैं, बैग्स के रिलेटेड, ठीक है। कोई मैं रैंडम वेबसाइट में पिक कर लेता हूँ, ठीक है। देखो आपको ऐसा नहीं करना, ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना, ये तो मैं सिंपल आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ।
ठीक है। ये देखो, ये होता है प्रोडक्ट का टाइटल, ये होता है प्रोडक्ट की मेन इमेज, ये होती है प्रोडक्ट की गैलरी इमेजेस। ये क्या होता है? प्रोडक्ट की गैलरी इमेजेस, ठीक है। ये आगे प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। इसके अलावा प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शंस भी आता है। चलो मैं वन बाय वन आपको करके दिखाता हूँ। प्रोडक्ट के टाइटल को कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के लिए अभी मैं क्या करता हूँ, डिस्क्रिप्शन जैसे कि ये है, सिंपल सा मैं इसको क्या कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट। आपको इस तरह से कॉपी पेस्ट नहीं करना है भाई। आपके खुद के प्रोडक्ट होंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन खुद लिखना है, चैट जीपीटी वगैरह से आप लिखवा सकते हो, ठीक है। अब आता है यहाँ पे, मैं जल्दी से इन इमेजेस को क्या कर लेता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ। 2-3 इमेजेस को मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ कैसे अपलोड करना है, ठीक है। आप देख सकते हो मैंने इमेजेस को डाउनलोड कर लिया। अब बस कुछ नहीं करना, यहाँ पर मैं दोनों इमेजेस को अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो ये इमेज मैंने सक्सेसफुली अपलोड पे लगा दी है। इमेजेस भी हो गया। कैटेगरी, आप यहाँ से कैटेगरी चूज़ कर लो, जो भी कैटेगरी में आपका प्रोडक्ट फॉल कर रहा है। ये देखो शोल्डर बैग अपने आप इसने पिक कर लिया, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रोडक्ट का प्राइस, भाई जो भी आपका प्राइस है 800, 900, 1000 जो भी है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्वांटिटी, जितनी भी आपकी क्वांटिटी है, जैसे मेरी इसके है 100 पीस है मेरे पास, स्टॉक कितना है मेरे पास 100, वो डाल दिया आपने, ठीक है। कलेक्शंस का मतलब बताऊंगा आगे चल के, कलेक्शंस क्या होते हैं। अभी इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं सेव कर देता हूँ। मेरा प्रोडक्ट सक्सेसफुली क्या हो चुका है, पहला प्रोडक्ट सक्सेसफुली शॉपिफाई पे पब्लिश्ड हो चुका है। ये देखो मैं व्यू करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जो व्यू का बटन है, व्यू के बटन से जैसे मैंने व्यू किया, आप देख सकते हो मेरा प्रोडक्ट पब्लिश हो चुका है। कितनी प्रोफेशनल वेबसाइट लग रही है, आप बताओ। क्या इस वेबसाइट को देख के कोई परचेज़ करेगा? नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा भाई। बाय नाउ पे जाते हैं, बाय नाउ पे जाने के बाद चेकआउट पेज खुल जाएगा। एकदम प्रोफेशनल वेबसाइट लग रही है। जो लोग सिखाते हैं यूट्यूब पर फ्री थीम, भाई फ्री थीम में कुछ नहीं रखा। पेड थीम देखो कितनी बेटर लुक रखा है, कितना अच्छा लुक रख रहा है इसका, ठीक है। आगे चलते हैं हम। अब मैं आपको एक वेरिएबल प्रोडक्ट लिस्ट करके दिखाता हूँ। वेरिएबल क्या होता है? कुछ नहीं भाई, लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट्स पे आते हैं, ऐड न्यू प्रोडक्ट करते हैं। अब वेरिएशन के लिए मुझे कोई वेरिएबल प्रोडक्ट चाहिए। वेरिएबल क्या होता है? देखो यार, वेरिएबल, चलो मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ वेरिएबल से मतलब क्या है मेरा। जैसे मैं यहीं पे आगे चलता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इस पे आ गया। ये प्रोडक्ट का टाइटल है, ठीक है। ये प्रोडक्ट का क्या है? टाइटल है। प्रोडक्ट के टाइटल के बाद ये प्रोडक्ट की इमेजेस है। जल्दी से मैं इसे क्या कर लेता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ। प्रोडक्ट की मेन इमेज और ये आगे प्रोडक्ट की अदर इमेजेस में, ठीक है। प्रोडक्ट की अदर इमेजेस में मैं इसे क्या कर देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। अब आते प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन। भाई छोटा सा, कोई भी एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन को हम क्या कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर चेंज, सारे ऑप्शन है, आप यहाँ से देख सकते हैं। अब आते हैं वेरिएशंस पे। वेरिएशंस आप ये देख रहे हो, वेरिएंट का ऑप्शन है। वेरिएंट के अंदर फॉर एग्जांपल मुझे वेरिएशन बनाना है ऑन द बेसिस ऑफ साइज़। क्या बनाना है? ऑन द बेसिस ऑफ साइज़। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। देखो वो बाकी तो आप अपने हिसाब से समझदार हो, जैसे स्मॉल, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। मीडियम, लार्ज, एक्सेल, इस तरह से मैंने क्या बना दिया, वेरिएशन बना दिया, ठीक है। स्मॉल का प्राइस मान लो 900 रुपये, मीडियम का प्राइस मान लो 1000 रुपये, लार्ज का प्राइस मान लो 1200 रुपये और एक्सेल का प्राइस मान लो 1500 रुपये, ठीक है। और कितना स्टॉक अवेलेबल है हर एक उसका वो भी बता दो आप, हर एक पीस का कितना स्टॉक है, ठीक है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ आप बना सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ रैम, रोम। अगर मोबाइल फ़ोन की बात करेंगे, लैपटॉप की बात करेंगे, वहाँ पे रैम मैटर करता है, रोम मैटर करता है। उसके हिसाब से यहाँ पे क्या बन जाएंगे, वेरिएशंस बन जाएंगे। सेव करता हूँ। जैसे ही मैंने सेव किया, अब मैं आपको दिखाता हूँ इस प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट कैसा दिख रहा है। व्यू मैं करता हूँ यहाँ से। अब देखिए मेरा प्रोडक्ट दिख कैसे रहा है, वेरिएशंस हम किसे बोलते हैं वो आपको पता चलेगा। स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ये होते हैं वेरिएशंस, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। अब भाई हम किस टाइप की वेबसाइट बना रहे हैं, स्निच की वेबसाइट देखी है। स्निच की वेबसाइट भी तो आपको इस टाइप की दिख रही होगी। स्निच, SNITCH, शायद मैं कुछ स्पेलिंग गलत कर रहा हूँ। स्निच की वेबसाइट कुछ ऐसी दिख रही है। उसके कोई प्रोडक्ट पेज पे चलते हैं, क्या ऐसे ही वेबसाइट नहीं है इसकी कुछ हद तक, ठीक है। ये देखो हम भी कितनी प्रोफेशनल वेबसाइट बनाए। तो शॉपिफाई पे भाई प्रोफेशनल वेबसाइट बनती है, आपको बनाना आना चाहिए। प्रीमियम थीम्स का यूज़ करो, इजीली बनती है। अब मैं आपको कलेक्शन समझाता हूँ।
लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट्स के नीचे आपको कलेक्शंस का ऑप्शन दिख रहा होगा। कलेक्शंस पे आपको चले जाना है। एक हम कलेक्शन को क्रिएट करते हैं। हम इस कलेक्शन का नाम देते हैं अंडर 999, ठीक है। और नीचे आपको दिख रहा होगा प्रोडक्ट्स, यहाँ पे हम करते हैं ब्राउज। फॉर एग्जांपल मैंने इन 4 प्रोडक्ट्स को क्या कर दिया, इस कलेक्शन में ऐड कर दिया। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, सेव। जैसे आप सेव करोगे आपकी कलेक्शन पब्लिश हो चुकी है। व्यू ऑन योर ऑनलाइन स्टोर, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हो आपके सामने एक तरह से कैटेगरी पेज खुल के आ गया। क्या खुल के आ गया आपके सामने, कैटेगरी पेज खुल के आ गया, ठीक है। इस कैटेगरी में कितने प्रोडक्ट है, 4 प्रोडक्ट है। तो कलेक्शन इज जस्ट लाइक अ कैटेगरी। आप यहाँ से मल्टीपल कलेक्शंस क्रिएट कर सकते हो और उस कलेक्शन के अंदर n नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कोई बड़ी वेबसाइट है, बड़ी वेबसाइट पे आओ, जैसे यहाँ पे स्किन केयर है, स्किन केयर के अंदर मास्क आ गया, ठीक है। मास्क के अंदर कितने प्रोडक्ट है, इस कलेक्शन में 2 प्रोडक्ट है, ठीक है। आप कोई और कैटेगरी पे चलते हैं, क्लींजर है, इसके अंदर कितने प्रोडक्ट है, 2 प्रोडक्ट है। सेम ऐसे आप बोट की वेबसाइट पे देखो, नॉइस की वेबसाइट पे देखो, कलेक्शंस आपको दिख जाएंगे, ठीक है। कलेक्शन वाला कंसेप्ट उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको सिखाता हूँ कैसे हम होम पेज एडिट करेंगे शॉपिफाई में। उसके लिए आपको कहाँ जाना है, ऑनलाइन स्टोर, थीम्स। आपको इस थीम को क्या करना है, कस्टमाइज़। जैसे आप कस्टमाइज़ के टैब पे क्लिक कर दोगे, अब आप यहाँ से हर एक एलिमेंट को चेंज कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट्स उठ के आ चुके हैं। अब आपको लगता है यार ये वाला सेक्शन ना फालतू में क्या इतना दिमाग लगाना है, ये वाला सेक्शन हटाना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। अब आप इसे डिलीट कर दो, ठीक है। ज़्यादा लेंदी होम पेज बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे आपको इमेज लगानी है राइट हैंड साइड पे, कुछ नहीं करो, यहाँ पे क्लिक करो, आपको यहाँ पे इमेज के सेक्शन आ गया। इमेज के सेक्शन से यहाँ पे कोई भी एक इमेज लगा दो, डन। जैसे आप डन कर दोगे यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ से आप ये टेक्स्ट यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, जो भी आपको सही लग रहा है, ठीक है। नीचे आओ, आपको लग रहा है यार मुझे ना इतनी लेंदी वेबसाइट नहीं बनानी, मैं सिंपल ना इसे हटा रहा हूँ सीधा, मुझे सिंपल प्रोडक्ट डिस्प्ले करवाना है, जो कि मेरा काम हो गया, क्योंकि होम पेज पे ना हार्डली कोई विजिट करेगा, ठीक है। ज़्यादा लेंदी होम पेज बनाने का मतलब आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको यहाँ पे कुछ लिखना है ना, तो कुछ नहीं, यहाँ पे क्लिक करो, ये टेक्स्ट को चेंज करो, ये देखो यहाँ पे सारे ऑप्शन, टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन, सारे ऑप्शन खुल के आ चुके हैं। आप यहाँ पे 1 बाय 1 इस पे जा सकते हो। इमेजेस आप यहाँ से क्या कर सकते हो, अगर मुझे यहाँ पे कोई इमेज लगानी है, इमेज पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आप इमेज लगा दो, ठीक है। ऊपर वाले पे करना है, ऊपर वाले पे लगा दो। तो बहुत बेसिक है यार, कोई हार्ड मुश्किल नहीं है, मतलब ईजी है। आप यहाँ पे चेंजेस ईजिली कर सकते हो। ये देखो बैकग्राउंड में क्या आ गई है, ये इमेज आ गई, ठीक है। तो मैं अभी सिंपल है ऐसे कोई भी सेक्शन को हटा रहा हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी से वेबसाइट लाइव करनी है। यहाँ पर भी आप अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करा दो, मैं इन सब को हटा के अभी अपनी जल्दी से वेबसाइट को लाइव करता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है यार, क्लिक करो, यहाँ पे आपके ऑप्शन खुल जाएंगे। ऑप्शन यहाँ से टेक्स्ट चेंज करो, बैकग्राउंड इमेज लगाओ, डिस्क्रिप्शन चेंज करो, आपका काम हो गया। मैं जल्दी, क्योंकि मुझे एक्चुअली आपको वेबसाइट लाइव करके दिखानी है, फिर हमें ऐड भी चलानी है। अगर मैं सब कुछ बताने पे जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको तब भी चेंजेस करना नहीं आ रहा, स्टिल कोई डाउट हो रहा है, एक बार आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ, आपके सारे डाउट्स को एड्रेस करेंगे। सेव, मैंने जल्दी से ये सारे चेंजेस कर दिए और एक बेसिक सा मेरा होम पेज भी रेडी हो चुका है, ठीक है। बेसिक सा होम पेज भी रेडी हो चुका है। ये इमेज कट रही है, तो आप यहाँ से क्या करो, इमेज के साइज़ को रीएडजस्ट करके देख सकते हो। इमेज के साइज़ को रीएडजस्ट करो, यहाँ से इमेज की हाइट को चेंज करो, अडैप्ट टू इमेज, ऐसा कुछ कर दो, ऊपर नीचे आप कर दो, अपने आप चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। छेड़खानी करके देखनी है यार, बिना छेड़खानी किए तो नहीं होगा। ये देखो मैंने छेड़खानी की, अपने आप ये सेट हो चुका है, ठीक है। चलो ये वाला काम हमारा हो चुका है। आप देखो मेरी होम पेज वेबसाइट ठीक ठाक लग रही है, उतनी बेटर नहीं है बट ठीक है। अब कॉन्टैक्ट अस, यहाँ पे आप मेन्यूज़ भी ऐड कर सकते हो। देखो मैंने मेन्यू नहीं ऐड किया, मेन्यू कैसे ऐड करना वो भी बता देता हूँ। मेन्यू ऐड करने के लिए हम कहाँ जाएंगे भाई, कुछ नहीं करना, कंटेंट के अंदर जाओ, लेफ्ट हैंड साइड में मेन्यूज़ का टैब है, ठीक है। मेन मेन्यू और 2-3 मेन्यू यहाँ पे बने हुए हैं। मेन मेन्यू बना हुआ, फुटर मेन्यू बना हुआ है। अगर आपने यहाँ पे एक और मेन्यू, न्यू मेन्यू मैंने यहाँ पे बना दिया, न्यू मेन्यू, और इस मेन्यू के अंदर क्या क्या होंगे, मान लो एक होगी कलेक्शन अंडर 999, ठीक है। और यहाँ पे हमने कौन सा लिंक लगाना है, अंडर 999, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं, एक होम पेज का मेन्यू बना देते हैं, होम, और यहाँ पे आएगा होम, एक आएगा कॉन्टैक्ट, यहाँ पे क्या आएगा, पेजेस के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक कॉन्टैक्ट पेज बना होता है, ठीक है। ऐसे ही आप क्या करोगे, कलेक्शंस, ऑल कलेक्शंस वाला जो पेज है वो वाला यहाँ पे आ जाए, ऑल कलेक्शंस, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस तरह से आप ऊपर नीचे कर दो, ठीक है। उस तरह से आप ये छेड़खानी करके देख सकते हो। सेव कर दो,
कलेक्शन आपने क्या बना दिया, यहाँ पे मेन्यू बना दिया। मेन्यू को कैसे होम पेज पर ऐड करें, कुछ नहीं करना, ऑनलाइन स्टोर के अंदर कहाँ जाना है, थीम्स पे, और यहाँ पे इस थीम को क्या करो, कस्टमाइज़ करने के बाद भाई एकदम टॉप पे चले जाओ, हेडर पे क्लिक कर दो। ठीक है, हेडर पे आप जैसे ही क्लिक कर दोगे आपको यहीं कहीं क्या आ जाएगा, मेन्यू। क्या आ गया, मेन्यू। कौन सा मेन्यू हमने बनाया था, यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। हमने कौन सा मेन्यू बनाया भाई, न्यू मेन्यू, और इसको हमने क्या कर दिया, सेव। बस काम ख़त्म भाई। यहाँ पे आके बस एक बार रिफ्रेश कर दो, ये आ गया। ठीक है, बेसिक से ऑप्शन है भाई, आप अपने आप समझ जाओगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्लिक करो, कॉन्टैक्ट अस, यहाँ पे चेंज कर दो, इसका वर्ड कोड चेंज कर दो, कंपनी चेंज कर दो अपने हिसाब से। ठीक है, न्यूज़लेटर में अभी कुछ नहीं दिखाना चाह रहा भाई, आप यहाँ से आराम से चेंजेस कर दो। ठीक है, आप यहाँ से आराम से चेंजेस कर दो। अगर नहीं, मैं अभी कुछ नहीं करना चाह रहा, मैं तो सीधा इसे पब्लिश करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसे क्या करूँगा, डिलीट वगैरह यहाँ से कर दूँगा। ठीक है, अगर आपको लग रहा है तो यहाँ से आप क्या करो, चेंजेस कर दो। जैसे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन चेंज करने का ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे क्या कंपनी है, कंपनी को यहाँ से चेंज कर दो, वर्ड चेंज कर दो। बहुत बेसिक है, कोई हार्ड एंड कोड डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, कोई हार्ड एंड कोड डिफ़िकल्ट नहीं। वैसे ये पता है क्या, कॉन्टैक्ट अस, कंपनी, यूज़फुल लिंक्स, ये सारे मेन्यूज़ बने हुए, ये सारे क्या है, मेन्यू है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से मेन्यू ट्रिगर कराता हूँ, फुटर मेन्यू। क्या ट्रिगर कराता हूँ, फुटर मेन्यू। देख रहे हो, सर्च आ गया। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कोई दूसरा मेन्यू ट्रिगर कराता हूँ, ये देखो मेन्यू, मैंने जैसे न्यू मेन्यू बनाया था, न्यू मेन्यू। ठीक है, यूज़फुल लिंक्स में क्या आ गया, यूज़फुल लिंक्स में मैं कोई दोबारा से इसी को दिखा, मैं मतलब बताना चाह रहा हूँ ये क्या मतलब है। सेम चीज़ मैंने रिपीट कर दी। ठीक है, आप अलग अलग बना सकते हो। जैसे जनरली क्या होता है, जितनी भी बड़ी वेबसाइट्स होती है इनमें मेन्यू क्या होता है, ऑर्डर सपोर्ट, इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट अस। आप इन सारे लिंक्स को क्या कर सकते हो, अपने फुटर में ऐड कर सकते हो, फुटर में ऐड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने जैसे होम पेज ऐड किया, अगर आपको प्रोडक्ट पेज में कुछ कस्टमाइजेशन करना है, क्या करना है, कुछ कस्टमाइजेशन, टॉप से जाओ, प्रोडक्ट पेज पे जाओ, यहाँ से प्रोडक्ट पेज में क्या कर सकते हो, कस्टमाइजेशन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे बेसिक से ऑप्शंस है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ जितना भी मैंने अब तक समझाया हुआ शॉपिफाई के रिलेटेड आपको समझ आया होगा, शॉपिफाई पे कैसे काम करना है। ठीक है, अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। वेबसाइट हमारी रेडी होगी है, 2 पॉइंट अब और बचे हुए हैं, पेमेंट गेटवे, शिपिंग, और भी 2-3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, आपने पूरी की पूरी वेबसाइट तो रेडी कर दी है, लेकिन डोमेन ही नहीं परचेज़ किया। भाई डोमेन भी परचेज़ कर लो। डोमेन परचेज़ करने के लिए होस्टिंगर, गोडैडी, कोई भी एक वेबसाइट पर चले जाओ और यहाँ से आप डोमेन को क्या कर लो, परचेज़ कर लो। परचेज़ करने के बाद आप उसे शॉपिफाई से कनेक्ट कर लो। अगर आपको नहीं पता डोमेन को शॉपिफाई से कैसे कनेक्ट करें, तो 2 मिनट की मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसको जाके देख लो। मैंने 2 मिनट में समझाया हुआ है कैसे आप शॉपिफाई को डोमेन से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, हम आगे प्रोसीड करते हैं। भाई एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, पेमेंट गेटवे और शिपिंग कैसे करवाएं। भाई उसके लिए ना, पेमेंट गेटवे के लिए रेजर पे सबसे बेस्ट कहूँगा। रेजर पे जाके आप क्या कर लो, साइन अप कर लो। रेजर पे साइन अप करने के लिए कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपका जीएसटी सर्टिफिकेट, आपका बिजनेस का पैन कार्ड, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपके पास अगर फूड का बिजनेस है आपका तो फूड लाइसेंस, बेसिक से रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट है तो रेजर पे जाके आप भी साइन अप कर सकते हो। रेजर पे साइन अप करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं आप रेजर पे के अलावा कौन सा पेमेंट गेटवे आप कहोगे। देखो, रेजर पे के अलावा आप पेयू पे जा सकते हो, पेयू का पेमेंट गेटवे भी अच्छा है। आप फ़ोन पे भी इस पे भी जा सकते हो। तो जो भी पेमेंट गेटवे पे आपको जाना है, फ़ोन पे पेमेंट गेटवे, ठीक है, जो भी पेमेंट गेटवे पे आपको जाना आप जा सकते हो। रेजर पे और पेयू मैं 2 सबसे बेस्ट कहूँगा। रेजर पे साइन अप करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आते हैं शिपिंग के लिए भाई कहीं नहीं जाना, शिप रॉकेट पे चले जाओ। शिप रॉकेट पे साइन अप कर लो। ठीक है, शिप रॉकेट पे साइन अप कर लो और साइन अप करने के बाद अब बेसिक सी केवाईसी कंप्लीट करो और शिप रॉकेट को कनेक्ट कर दो अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ। ठीक है, कनेक्ट कैसे करना है भाई, चिंता मत करो, शिप रॉकेट की टीम से आप पूछ लो कि भाई मुझे शिप रॉकेट को शॉपिफाई से कनेक्ट करना है, वो अपने आप ही करवा देंगे। नहीं तो भाई शिप रॉकेट में एक बेसिक सा ऑप्शन होता है, कनेक्ट टू योर शॉपिफाई स्टोर। आप विद इन 1 मिनट के अंदर, लेस देन 1 मिनट में ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा, ज़्यादा हार्ड प्रोसेस नहीं है। ठीक है, तो ये पेमेंट गेटवे और शिपिंग दोनों का काम कर लो भाई। आपका आधे से ज़्यादा काम हो चुका है, आपकी वेबसाइट रेडी हो चुकी है।
अब हम बात करेंगे इसके आगे ऐड चलाने के ऊपर। भाई अब तक हमने वेबसाइट बना दी, प्रोडक्ट रिसर्च कर दी, अब हम चलाएंगे ऐड, अब हम लाएंगे ट्रैफिक, अब हम लाएंगे कस्टमर, जिससे हमारे क्या होगी, सेल। अगर आपको भी स्टार्टअप के बारे में डिटेल में सीखना है तो मैंने 3 घंटे की मास्टर क्लास वीडियो बनाई हुई है, उसको आप अभी के अभी जाकर देखें, जिसमें स्टार्टअप का आपको कंप्लीट ज्ञान मिल जाएगा। इसके बाद आपको कोई भी स्टार्टअप की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और सब्सक्राइब के बगल में बेल नोटिफिकेशन का आइकन है, उसको जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल जाए। बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि आपकी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आती, तो भाई बेल नोटिफिकेशन का आइकन क्लिक करके रखना।